नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर एग्जाम ओनली एके पर अमित कुमार। तो सभी स्टूडेंट कैसे हैं बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे हैं सब लोग। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप लोग मैथ एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छी तरह से। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि आप अच्छी तरह से मेहनत करिए, जी लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम वही क्वेश्चन इस चैनल पे कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमेशा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि जो आपकी मैथ एंड रीजनिंग है वो 80 से 70% वो यहीं से ही आने वाली है। हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, आज क्लास आपकी रीजनिंग की है, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज कवर करेंगे इस क्लास में। ठीक है दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्पक शब्दकोश के क्रम में के अनुसार होगा। इसके लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे। आपको ये वाला सिंबल नहीं बनाना है कि ये वाला आप सिंबल बनाओगे आंसर, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है। इसके लिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए, आसान तरीका क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से आपको सोल्व कर रहे हैं, तरीका हम बता रहे हैं आपको। अब आपको देखिए कुछ नहीं करना है, जो पहला ऑप्शन है ये क्या है, लिटिल, और आपका क्या है, लिटियारी और लिव और आपका लेटर। इनमें से आप किस तरह से आप इसका आंसर दोगे, किस इसको कैसे क्रमबद्ध करोगे, कैसे शब्दकोश को क्रमबद्ध करोगे, आपको कुछ नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आप देखिए कॉमन अक्षर कौन कौन से है। देखिए, इसमें एल आई है, इसमें भी एल आई है, इसमें भी एल आई है, इसमें भी एल आई है। तो हम इनसे तो आंसर नहीं दे सकते। अब देखिए अगला अक्षर देखिए, चेक करिए, इसमें टी है आपका, इसमें भी टी है, और इसमें देखिए बी है, और इसमें क्या है आपका टी है। तो सबसे पहले दोस्तों इनमें से बताना है आपको, इनमें से आपको बताना है तो टी सबसे पहले आता है या वी पहले आता है, ये आप ये बताइए मुझे। आप वी पहले आता है या टी पहले आता है। आप कहोगे सर टी पहले आता है, तो ये कितने नंबर पे हो जाएगा, पहले नंबर पे हो जाएगा दोस्तों। कितने नंबर पे, पहले नंबर पे। अब चलते हैं दूसरे, देखिए दूसरे चेक करिए, इसमें भी टी है, इसमें टी है चौथा अक्षर, और इसमें ई है, और इसमें भी ई है। तो आप इनमें से बताइए सबसे पहले ई किसमें ई इसमें आया ना सबसे पहले, तो ये कौन से नंबर पे हो जाएगा बताइए दोस्तों, ये बताइए आप कौन से नंबर पे हो जाएगा। इसमें ई आया है और इसमें टी आया है, देखिए इसमें भी टी आया है, इसमें भी आया है। तो सबसे पहले कौन सा टी, टी पहले आता है या ई पहले आता है। आप कहोगे सर ई पहले आता है, कौन सा, ई पहले आता है। देखिए अब आपको कुछ नहीं करना, ई पहले, इसमें भी ई है और इसमें भी ई है, इसमें भी ई है। तो आप कहोगे सर ई सब में है, तो सब दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा, ये वाला अक्षर हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। आगे देखिए इसमें एल है, इसमें आपका देखिए इसमें एल है, कौन सा अक्षर देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा अक्षर, पांचवा। और इसमें देखिए पांचवा अक्षर, इसमें आर है और इसमें क्या है आपका ई है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये देखना है आपको कि आर पहले आता है या एल पहले आता है। आप कहोगे सर एल पहले आता है, तो ये कौन से नंबर पे हो जाएगा, ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा और ये चौथे नंबर पे हो जाएगा। तो इसका क्रमबद्ध क्या बनेगा, क्रमबद्ध क्या बनेगा, तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दो, दूसरे नंबर पे चार, और तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, वन, और आपका चौथे नंबर पे कौन सा आएगा, सी। तो क्रमबद्ध क्या होगा आपका, क्या होगा, दो, चार, एक और तीन, यही आपका आंसर होगा। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि इससे बहुत आसान होता है। आपको बस चेक करना है कौन सा अक्षर सबसे पहला आता है, कौन सा अक्षर बाद में आता है। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है संबंधित आकृति को चुनिए। संबंधित आकृति को आपको चुनना है, इसमें से आपको ये बताना है कौन किससे रिलेटेड है। यानी कि देखिए जो पहले वाला है ये इससे संबंधित है और ये इससे संबंधित है। देखिए जो ये आपका एंगल बन रहा है, एंगल का संबंध किससे है, आयत से है, और इस एंगल का संबंध किससे होगा, किस तरह से आप इसका आंसर दोगे। तो इसके लिए भी हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, बार बार हमेशा पूछा जाता है। देखिए
देखिए किस तरह से आपको आंसर देना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एंगल के बीच में ही तीर के निशान देखने हैं आपको। देखिए जो इसकी ये वाले निशान है ये तो है अंदर को, ये वाले जो निशान है ये तो अंदर को है। जब इसको पलटेंगे तो कहाँ हो जाएंगे, ये बाहर हो जाएंगे। कहां पर हो जाएंगे दोस्तों, बाहर हो जाएंगे। कहां पर, बाहर। अब आपको कुछ ही नहीं करना है। देखिए अब दूसरे एंगल के, इसके एंगल के बाहर हो जाएंगे तो आगे आगे क्या होगा, जब इसके एंगल के बाहर है क्योंकि इसके अंदर को है, इसके अंदर को एंगल है और इसकी बाहर को है, और इसके बाहर को है तो इसके कहां को होंगे दोस्तों, अंदर को होंगे। कौन से, अंदर को। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। आपको अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन, इस श्रृंखला में, इस श्रृंखला में, इस श्रृंखला में पर्सन चिन्ह के, पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है आपको। क्या आएगा ये आपको बताना है, कुछ नहीं करना है। एक सीरीज है, एक सीरीज है 24, 60, 120, 210 और यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा और 504। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, ऑप्शन पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपको 336 और बी ऑप्शन हो जाएगा 513, ठीक है, और सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 614 और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 15। आपको इनमें से बताना है कौन पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। इसके लिए भी हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। एक सीरीज दी हुई है, क्या दी हुई है, एक सीरीज दी हुई है। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या आएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, इसके लिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से समझिए, 0 लेवल से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इस श्रृंखला में, इस श्रृंखला में पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 24 है, 60 है, 120 है, 210 है, क्वेश्चन मार्क है और 504 है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है, संख्याओं को आपको ध्यान से देखना है। संख्या किस तरह से चल रही है, श्रृंखला किस तरह से चल रही है, या आपकी वर्गमूल हो रहा है, या आपका वर्ग हो रहा है, या आप जुड़ रहा है या घट रहा है, या आपका कुछ माइनस हो रहा है, या आपको भाग करके उसको कटा रहा है। तो ये चीज आपको समझना है। पहले सबसे पहले सोचेंगे, सबसे पहले देखेंगे किसी न किसी का S2 हो रहा है, ये किसी ने किसी का S2 हो रहा है, ये देखना है आपको। देखिए किसका S2 हो रहा है, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, कुछ नहीं करना है। देखिए 24 अगर 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है बताइए, 25 होते हैं, और 25 में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा 24। इसी तरह से जिस तरह से इसमें हुआ इसी तरह से इसमें भी करेंगे। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होते हैं, 16 में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा 15। तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा है। अब अगला तरीका देखिए, अगला तरीका क्या होगा, देखिए अगला तरीका देखिए दोस्तों। अब इसको सोचेंगे, हमने वर्ग तो देख लिया है, अब इसको क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। देखिए वर्गमूल करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे। देखिए 3 का वर्ग करेंगे, किसने का करेंगे, 3 का वर्ग। 3 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 3 गुने 3 गुने 3। 3 का घनमूल क्या होता है दोस्तों बताइए, 3 का घनमूल होते हैं 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस 27 में से आपको क्या करना है, क्या करना है, 3 घटाना है और 24 आपका आ जाएगा। यहाँ पर 24 दिया। जिस तरह से पहली कंडीशन में क्या है, इसी तरह से हम दूसरी कंडीशन को भी करेंगे। 60 देखिए किसका वर्ग, देखिए जब ये घनमूल 3 का है तो आगे किसका होगा, 4 का घनमूल। 4 का घनमूल क्या होता है बताइए दोस्तों, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16 चौका 64। कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। इसको क्या कर दिया है 60। अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें से इसने कितना माइनस किया है 3, तो इसमें से हम कितना माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 60 आएगा। इसी तरह से अगला भी देखिए, ये किसका स्क्वायर है बताइए, ये 5 का
घनमूल है। किसका? 5 का घनमूल यानी कि क्यूब है। ठीक है, इसको भी इसी तरह से करेंगे। 5 गुने 5, पंजे पंजे 25, 25 पंजे बताइए कितने होते हैं? 125। और 125 में से क्या माइनस करें कि 120 हो जाए? 5 ही माइनस। किस तरह से चल रही है सीरीज? इसमें 3 हुआ, इसमें 4 हुआ, इसमें 5 हुआ, तो क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120। देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है आपका 120। अब आपको कुछ नहीं करना है। ये किसका स्क्वायर है बताइए? ये किसका क्यूब है दोस्तों बताइए? परदेसी 6 का क्यूब है। 6 का क्यूब क्या होते हैं? 216 होते हैं। कितना होते हैं? 216। और 216 में से हम 6 माइनस करेंगे, यानी कि जिसका क्यूब कर रहा है उसी को इसमें से माइनस कर रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 10 दिया हुआ है। अब पर्सनवाचक चिन्ह पे संख्या पे कौन सी संख्या आएगी? देखिए देखिए, यहाँ 3 का हुआ आपका, यहाँ पर 4 का हुआ, यहाँ पर 5 का हुआ, यहाँ पर 6 का हुआ, तो यहाँ पर कितने का होगा दोस्तों? 7 का क्यूब हो जाएगा। 7 का क्यूब कितना होते हैं? 343 होते हैं। और 343 में से 7 माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि जिसका वो क्यूब कर रहा है उसी को इसमें से माइनस कर रहा है। तो क्या आ जाएगा आपका? 336 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 336 आ जाएगा। पर्सनवाचक संख्या पे कौन सी संख्या आएगी? 36 आएगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला। जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरह से करना है। ये किसका क्यूब है दोस्तों बताइए? ये 8 का क्यूब है। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। और 512 में से कितने घटाना है दोस्तों? 8 घटाएंगे। तो 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों बताइए? देखो इसमें से 5 घटा, ठीक है, इसमें से 6 घटा, इसमें से 7 घटा, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना दोस्तों? कितना आएगा बताइए? कितना आएगा दोस्तों बताइए? बताइए कितना आएगा? तो ये आएगा आपका, जब हम 8 माइनस करेंगे तो 8 में से ये गए 4 बचेगा आपका, 504 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? आंसर होगा 336। यही आपका आंसर होगा। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरह से सोल्व करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं इस टाइप के भी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है अगला। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है हिस्ट्री, ISTORY, हिस्ट्री शब्द के अक्षरों, हिस्ट्री शब्द के अक्षरों को वर्णमाला 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 क्रम में वैवित करने के बाद में कितने अक्षरों को स्थित अनुपरावर्तित रहेगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और ऑप्शन भी हम दे देते हैं आपको। ठीक है, 2, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, और सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 4, और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 5। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप किस तरह से सोल्व करोगे? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए आपको किस तरह से इसको व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन का आप क्या करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है हिस्ट्री शब्द के अक्षरों को वर्णमाला, जैसे वर्णमाला होती है जैसे ABCDD होती है, क्रम में व्यवस्थित करने के बाद कितने अक्षरों
की स्थिति अपवर्तित यानी कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वो आपको बताना है। अपवर्तित का मतलब ये होता है एक दूसरे के सामने यानी कि एक दूसरे के विपरीत रहेगी, ये आपको बताना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए कौन सा शब्द दिया गया है, आपका हिस्ट्री शब्द दिया गया है। आपको किसके अनुसार करना है, वर्णमाला के। जैसे ए आता है, पहले बी आता है, फिर सी आता है आपका, फिर डी आता है आपका, फिर डी के बाद क्या आता है, ई आता है, एफ आता है, जी आता है। इस तरह से आपको उसको क्रमबद्ध करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए इनमें से कौन सा अक्षर सबसे पहले आएगा, वो आपका देखिए ए के बाद ए, बी हो गया, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, जी होगा। तो सबसे पहले अक्षर पे कौन सा आया, एच। अब एच के बाद देखना है इनमें से कौन सा है, एच के बाद आई, हाँ आई भी सबसे पहले आया है, आई भी सबसे पहला है। आई के बाद देखना है इनमें से सबसे पहले अक्षर कौन सा आएगा, वही इसके नीचे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई के बाद क्या आता है, जे आता है, जे के बाद के आता है, के के बाद क्या आता है, देखो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के के बाद एल आता है, एल तो नहीं होगा इसमें, एम देखिए एम भी नहीं होगा, एन होगा, ओ होगा, हाँ ओ होगा, तो ओ किसके नीचे आएगा, एस के नीचे आएगा। ओ के बाद आपका क्या आता है, पी आएगा, पी के बाद क्या आएगा, क्याऊ, क्याऊ नहीं है तो इसमें आर है, आर आ जाएगा। आर के बाद क्या आ जाएगा आपका, आर के बाद क्या आएगा दोस्तों बताइए, आर, आर के बाद आएगा आपका एस, इसमें एस है, हाँ एस के बाद क्या आएगा आपका टी, हाँ टी है। टी के बाद क्या आएगा, टी, क्या आर एस टी यू वी, वी क्या आएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स आएगा। अब आएगा आपका डब्ल्यू एक्स। तो आपको इनमें से बताना है कितने क्रमबद्ध शब्द बने, बताइए कितने क्रमबद्ध शब्द बने, 3 बने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको इसी तरह से सोल्व करना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आप इसी तरह से सोल्व करिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन कह रहे हैं नीचे दिए गए, नीचे नीचे दी गई आकृति, दी गई आकृति की दर्पण छवि क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप किस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए हम आसान तरीका बता रहे हैं, आपको आसान तरीका बता रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इधर आपका देखिए दर्पण छवि लगी हुई आपकी है, इधर ये दर्पण छवि लगी हुई है और आपको बताना है एम एस क्याऊ, इसको आपको बताना है। इधर आपका दर्पण लगा हुआ, देखिए 2 प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आपका दर्पण छवि पूछा जाता है, एक जल प्रतिबिंब पूछा जाता है। जल किधर लगता है, जल हमेशा नीचे रहता है, जल हमेशा नीचे रहता है। जब आप इसको ऊपर पलटोगे तो किस तरह से ये उल्टा बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, जल प्रतिबिंब में इस तरह से बन जाएगा आपका डब्लू, जब आप इसको बदलोगे इस तरह से बन जाएगा और ये आपका इस तरह से बन जाएगा, जल प्रतिबिंब में बनेगा दोस्तों। मगर पूछ रहा है क्या में, दर्पण छवि में पूछ रहा है, दर्पण छवि में किस तरह का बनेगा। देखिए अब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, आसान तरीका बता रहे हैं आपको। देखिए जब देखिए ये इधर आपका दर्पण छवि लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है दोस्तों, दर्पण छवि इधरली साइड लगा हुआ। अगर ये इधरली साइड होता दर्पण छवि तो आप फिर किस तरह से इसको पलटते, इस तरह से पलटते, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, आप इसको उल्टा कर दीजिए, इसको आप उल्टा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। किस तरह से उल्टा करेंगे, देखिए जो यू क्याऊ है आपका, ये क्याऊ ये किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा क्याऊ, और जो यू ऐसे ये किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा, और यू एम इस टाइप का बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यही इसका आंसर होगा। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है।
तो आप इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि हम मैथ रीजनिंग वही कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाती है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम उन्हीं से सोल्व कराते हैं। तो हम उनसे क्वेश्चन लेते हैं 5, तो आपको कराते हैं इस चैनल पे वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आप इन सभी प्रश्नों को नोट करिए और डेली आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।